भैया नाम सुन के आप लोग जो है गाली मत देना। मैं पहले मुसलमान परिवार का था, खुर्शीद नाम है मेरा। और पहले मुसलमान परिवार का था। तो पंडित जी तो हिंदू है। पंडित जी जय श्री श्याम। भैया जय श्री श्याम। कैसे हो पंडित जी? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ। बहुत बढ़िया पंडित जी, आप कैसे हो? श्याम बाबा की खूब कृपा है। ये कैसे बिठा रखे हैं आज लोग ये आते रहते हैं लोग मिलने का। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरे बताने से इनके काम सफल हो जाते हैं, समझ रहे हो? ये इन्हें ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता। भैया पहले ना मैंने क्या स्टार्टिंग में 4-5 काम किए, अपने ही काम थे छोटे छोटे, पर उसमें ना सफलता हाथ नहीं लग रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था। मतलब काम नहीं चल रहा था? पहले करता था, क्या करते? कुछ हुआ नहीं। जैसे बाजार में कुछ काम करना, फिर सक्सेस नहीं मिला, फिर दूसरा किया, 3-4 बार ऐसे ही होते रहा मेरे साथ, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो एक दिन इधर रास्ते से जा रहा था साहिबाबाद से, मैं पंडित जी दिख गए, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। रसोई पे आए हो गया? हाँ रसोई पे आया था भैया। उस दिन दिक्कत ये थी, पैसे भी नहीं थे मेरे पास। अच्छा। एक तो वहाँ पे खाना मिला मुझे 1 रुपए में, फ्री में ही दिया, उस दिन पैसे भी नहीं थे, फ्री में ही खाना खिलाया। फिर इसके बाद पंडित जी ने बोला, थोड़ी बात हुई तो फिर मैं अपनी परेशानी बताई, तो पंडित जी ने बोला एक बार आके वहाँ पे मिलना मंदिर पे। तो यहाँ पे आया, अब लगातार ही आना जाना है। उन्होंने बताया कि कुछ आप भी वहाँ पे खाना वगैरह दो, तो मैंने एक छोटा सा खाने का काम चालू किया है, साइकिल पे ही बेचता हूँ, पर मेरी थाली 40 रुपये की है। इन्होंने बताया आप खाने का काम चालू करो, आपकी उसमें तरक्की होगी। तो कम पैसे पे मैं खाना वहाँ पे बेचता हूँ, तो लोग खाते भी हैं, और पहले से कुछ अच्छा स्टेबिलिटी है। मतलब अच्छा चल रहा काम? अच्छा चल रहा है पंडित जी के बताने से। हमारी भी दाल रोटी अब अच्छी चलने लगी है पहले के चलो मुकाबले, बहुत अच्छी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आप किस लिए आ रखे हो? मैं भैया नाम सुन के आप लोग जो है गाली मत देना। मैं पहले मुसलमान परिवार का था, खुर्शीद नाम है मेरा। और पहले मुसलमान परिवार का था। तो पंडित जी तो हिंदू है। बस कुछ जगह शांति अलग तरीके से मिल जाता है तो जाना अनिवार्य हो जाता है। जैसे अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, कुछ बड़े भाई के तौर पे ये समझा देते हैं। गाली क्यों देंगे यार? गाली देंगे अभी आप मुसलमान हो तो कोई बात नहीं, आप इधर आ रहे हो तो कुछ चीजें जो है मैंने चीजें चेंज कर रखा है। जैसे मैं अब क्रिश्चियन हूँ। अच्छा क्रिश्चियन, हाँ जी क्रिश्चियन हूँ मैं। तो मैं सफर बताओगे? सफर में 7 साल पहले जो है अपने परिवार के द्वारा मैं दिल्ली में आया था, परिवार वालों ने भेजा था, माता पिता ने। मेरी 29 साल है सर। और कब आए थे आप? मैं सन 2000 में आया था सर। 2000 में आए थे? हाँ। मतलब 25 साल हो गए? हाँ 25 साल हो गए। तो मैं यहाँ आया तो मैं किसी चाय के खोखे पे काम करता था, वहाँ पे कुछ 4 साल की उम्र में आप आ गए? 4-5 साल की उम्र में मैं दिल्ली में आ गया था। कैसे, अकेले या मम्मी पापा के साथ? अपने मामा के साथ आ गया था मैं। और यहाँ आने के बाद कुछ अलग तरीके से प्रॉब्लम होने लगे, गाली ग्लौज देते थे हमारे जहाँ पे मैं काम करता था। दिल्ली इतनी छोटी उम्र में कैसे आ गए घर वालों को छोड़कर? दिक्कत यह है कि परिवार में थोड़ा मॉमडन है, और दूसरी बात हमारे घर में जो है फैमिली थी, बहुत बड़ी थी, 8 भाई थे हम लोग। और पापा जो थे थोड़ा वाइन करते थे, ड्रिंक करते थे, जिस कारण से हमारा परिवार में खर्चा नहीं चल पाता था। तो हमारे घर में जो है सबको लगा दिया जाता, जो लगे कि मतलब काम पे लगा देते थे, कम उम्र में लगा देते। तो आप उसी के चलते दिल्ली आ गए? दिल्ली आ गया मैं। दिल्ली आने के बाद अपने मामा के शॉप पे काम किया। वहाँ करने के बाद वहाँ हरासमेंट ज्यादा, हरासमेंट मतलब मार पिटाई गाली गलौज ज्यादा होता था। जहाँ काम करते थे? जी, मैं झेल नहीं पाता था उतना। मतलब चाय की दुकान पे काम करते? जी जी, तो वहाँ झेल नहीं पाता तो गिलास भी टूटता होगा? तो बिल्कुल बिल्कुल, टूटने के बाद पीछे से लाट पड़ता था। तो कितनी तनख्वाह पे आए थे? 500 के मुँह। 500 रुपए में? सिर्फ 500 रुपए में। पर उस टाइम शायद 500 रुपए भी 2000 में बहुत ज्यादा होता था। तो वो मेरे हाथ में भी नहीं देते थे, परिवार को ऑटोमेटिकली वो पीछे से ही ट्रांसफर कर देते और थे। तुम्हारा खाना पीना वो वहीं देते थे, होटल पे एक होटल था। इस वीडियो को पूरा देखना। भाई की जो एक स्टोरी है ना, इंस्पिरेशनल स्टोरी है, आपको मजा आने वाला है। और शेयर कर देना वीडियो को। तो वहां पे मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम होता था, वहां से मैं भाग गया, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा कैसे झेलेगा? 4-5 साल का बच्चा कैसे क्या ही कर लेगा? लात मार रहा है उसको, गाली दे रहे हो तुम, गाली चलो झेल लेगा। तो मामा की दुकान थी किसी और की थी? मामा ऐसे थे, सगे नहीं थे, बट ऐसे बोलते हैं, मतलब मुंह कोई बोले। आए थे, मुंह हाँ, बोले, ठीक है। वहां से भागा। फिर वहां पे जामा मस्जिद में 2 साल काटा। काटने के बाद एक लेडीज मिली मुझे, उन्होंने बताया कि बच्चे यहाँ पे छोटा सा सेंटर है, आप वहाँ जाके क्यों। वहाँ पे मतलब आपने भीख भी मांगी? हाँ, दिवाली मेरे एक याद है मुझे, मैं सन 2001 में सन 2000 में दिवाली के टाइम था, तो मैंने वहाँ जामा मस्जिद के जामा मस्जिद के जो 2 साल वहाँ रहे? 1 साल रहा सर वहाँ पे। 1 साल हाँ, जामा मस्जिद। तो हाँ, रोड पे ही सोते थे? रोड बेस होता था, वहीं एक दूसरे का कम्बल चोरी करते थे वहीं पे। कभी घर वालों से बातचीत? उस टाइम तो फोन वोन भी नहीं था, और वो लोग ढोना भी होगा तो मैं मिला नहीं हुआ। रोना नहीं आता था? बहुत बहुत रोया कि माँ बाप नहीं है साथ? यस यस, बहुत रोया। उसके बाद वहाँ पे सोया। फिर एक दिवाली के टाइम था, मैंने वहाँ गूंगा बन के भीख मांगा मैंने। अच्छा, गूंगा बन के? यस, एक महीने मुझे याद है 60-70 रुपए मैंने कमाए थे। तो बहुत यादगार चीज था। दिवाली सबसे ही मेरा फेवरेट त्यौहार है। आप सोच रहे होंगे मुसलमान लड़का है, क्रिश्चियन बना है,
दिवाली पसंद पर करता वो है। एक होता है ना फर्स्ट टाइम जो बंदा एक अर्निंग कमाता है, Yes, yes, 70 yes. रुपए उस उम्र में खुद कमाए, जी। जो आज तक जेब में पैसे नहीं आते थे। तो वहां पे जैसे एक लेडीज फैमिली थी, उनके भी 4 बच्चे थे। तो उन्होंने बताया, मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चे जाते कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया छोटा सा सेंटर है, क्रिश्चियन सेंटर, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो, साथ में खाना मिलता है। तो मैंने पढ़ाई पे कम ध्यान दिया, खाने पे ज्यादा ध्यान दिया। अच्छा, उस सेंटर में आपको खाना मिलता जी था? जी, खाना मिलने मिलता लग था, गया। हाँ मिलने लग गया था। वहां से फिर मैं वहां जाना चालू कर दिया। 1-2-3 महीने रहा वहाँ पे। उन्होंने देखा कि ये बच्चा पढ़ने में तेज है, तो इनको बड़े सेंटर में कर दो, तो बड़े सेंटर में कर दिया। क्या नाम था? आशादी फाउंडेशन नाम था उनका। आशादी फाउंडेशन। यस, अभी भी वो चला रहे हैं और उन्होंने मुझे 14-15 साल रखा और इस लायक बना दिया कि दुनिया का नंबर 1 बैंक में मैं काम कर रहा हूँ आज। अच्छा, अब आप बैंकर हो? यस, बैंकर, यस बैंकर। पंडित जी के अकाउंट संभाल रहे हो? यस, बैंक का संभाल रहा हूँ। बहुत से हेल्प भी कर देता हूँ पंडित जी के, और यहाँ पे बहुत से लोगों का पंडित जी भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हेल्प होता है एक खाना खिलाना, क्योंकि मैंने झेला है ये चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस समय इंसान मतलब को कहाँ एक भीख मांगते थे और आज एक बैंक में काम कर रहे हो। जी, ये जी। स्टोरी आपकी है तो बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है यार, इसको बिल्कुल। शेयर कर देना। जी, अगर आप मतलब आप फिर क्रिश्चियन कैसे बने? क्रिश्चियन क्रिश्चियन किस टाइम जैसे- बने उस क्रिश्चियन- सेंटर में जाकर? हाँ, क्रिश्चियन सेंटर, जब आप उस समय ना, मुझे इतना धर्म के बारे में नहीं नॉलेज था। जब 7-6 साल की उम्र होती है तो क्रिश्चियन में गया, तो वहाँ रेगुलर लोगों को वर्शिप करता हुआ देखता था, प्रार्थना करता हुआ देखता था सेंटर में। ठीक है। तो उनको देखा कि भैया ये अच्छे लोग भी हैं और इन्होंने मुझे रखा भी है। तो जैसे बड़े होते हैं एक पौधा, तो उसको हम पानी दे दे के सीधा करते रहते हैं। मतलब जैसे आपने देखा, जैसी संगति वैसी रंगत, यस, जो आपने देखा वैसा ही सीखा। जी जी जी। तो अच्छा लगा मुझे, तो मैं यहाँ पे आ गया। ऐसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं था, और नहीं मतलब वहाँ कोई पे किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं, नहीं वहाँ पे ऐसा है भी नहीं। वहाँ पे लोग अपनी मंदिर भी जा सकते हैं, मस्जिद भी जा जो सकते जिसका मन है वो वहाँ जी जाए। हाँ, जिसका जो कंफर्टेबल हो। जैसे पंडित जी के साथ है, तो जैसे बात करने से थोड़ी हिंदू, मुसलमान, सब आते क्रिश्चियन, हैं। कोई भी हो, कोई भी आ जाते हैं। इस वक्त मैं पंडित जी के घर में हूँ। देखो, एकदम हिंदू है, मैं क्रिश्चियन हूँ, एक तरफ मुसलमान भी है। तो ऐसे आज तक इन्होंने पूछा नहीं मुझसे कि तुम क्या हो। खुर्शीद बोला, हाँ भाई मेरी यही मदद कर दे, या आप हमारे से ये पंडित जी मदद को तो करो। सलाम वालेकुम बोलता तो वो सलाम वालेकुम बोल देते हैं, सलाम राम बोलते हैं, राम राम बोलता तो बोलते राम राम। हैं, जय मसीह की बोलते हैं, जय मसीह कुछ की भी बोल कुछ देते भी बोल लो, सब में ढल जाते हैं। पंडित जी कुछ हमारा भी उपाय बता दो, किस चीज़ का? ये वीडियो कैसे चलेगी? वीडियो चलेगी जब लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताओगे। 2 ही तरह की चीज़ चलती हैं, या तो ऐसी जिस पे बहुत ज़्यादा विवाद हो, या ऐसी जिसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हो। इस वीडियो में पॉजिटिविटी कितनी है आप खुद देखो। इसमें पॉजिटिविटी इतनी है कि एक तरफ एक ऐसा भाई बैठा हुआ है जो पहले मुस्लिम था, बाद में क्रिश्चियन बना, आज पंडित जी के घर में बैठा हुआ है। बहुत सारे मतलब लोग, हर धर्म को जोड़ दिया इस भाई ने, हाँ, हर इन्होंने धर्म को जोड़ दिया। इन्होंने सबको जोड़ दिया। और धर्म क्या है? धर्म एक जरिया है इंसान को बांधे रखने का, ठीक है। धर्म केवल इतनी सी चीज़ है। धर्म है एक जरिया जो इंसान को बांधे रखता है, किसी से जोड़े रखता है, ताकि वो अन्याय ना करे, अनाचार ना करे, अत्याचार ना करे, दुराचार ना करे, दुष्प्रचार ना करे। धर्म केवल इतना एक जरिया है कि व्यक्ति के पास एक ठिकाना होना चाहिए कि कोई तो हो जिससे इंसान डरे। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए धर्म नहीं इसीलिए मंदिर मस्जिद बना दी। हाँ, एक जगह ऐसी कि जब कोई ना सुने, जाके तो मंदिर में अपने वहाँ भगवान जाके भगवान जी लगा के- दो। हाँ, उन्हें सुना दो। और प्रकृति जो मदर नेचर है, जो भगवान जी हैं, जो प्रभु हैं, वो इतने दयालु हैं कि आपकी थोड़ी सी बात अगर हृदय से कर रहे हो, आप चापलूसी से नहीं, आप अगर मान लीजिए मंदिर में जाके कहें कि मैं जी आपको 551 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मुझे BMW दिलवा दो, तो आप सोचो ना, उस प्रकृति को बनाने वाला, उस सृष्टि का सृजन करता, बिन पग चले सुने बिन काना, करविद कर्म करे नित नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता वर जोगी। ऐसा भगवान जो बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के सारे काम करता है, बिना आंखों के देखता है, ठीक है, बिना, रोज सूरज निकल रहा है, हाँ रोज चंद्रमा आ रहा है, हाँ, हवा चल रही है, अपनी मतलब ये ड्यूटी- वो चीजें हैं जो है ना। किसी को नहीं पता कैसे इस हो रहा है। सूर्य को, इस चंद्रमा को बनाने वाला, इस सृष्टि को बनाने वाला। आप देखो ना, शरीर में कितने सारे ऑर्गन्स होते हैं। दिल है, दिमाग है, आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, गुर्दा है, फेफड़े हैं, किडनी है। जब आदमी के प्राण निकलते हैं तो आप सोचो हाउ इट इज पॉसिबल कि सारे ही ऑर्गन एक साथ बंद हो गए। उसके अलावा भी इस शरीर में ऐसा कुछ है
कि जो निकल जाता है तो ये शरीर फिर ना शरीर नहीं रहता, शरीर नहीं मिट्टी रहता। हो जाता है। लोग दूर भागते हैं, जला देते हैं। हाँ ठीक है। तो ऐसे प्रभु पे जो भरोसा करता है, या अच्छा वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरा सबका अपना अपना है। सिर्फ दंगे करवाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद सबको जोड़ना है। और बहुत सारे लोग इसमें मुझे कहते हैं आप सनातन का विरोध। मैं सनातन का विरोध नहीं, मेरा सनातन तो वो सनातन है ना, जो सबको समाहित कर लेता है, सबको जोड़कर चलता है। आज टोपी लगा के जो आतंकवादी भारत में घुस रहे हैं, इनको भी किसी दिन सनातन नहीं शरण दी थी, समझ रहे हो। वही है ना, सांप को दूध पिलाया, उसने हमें काट खाया, है ना। तो ये सबके लिए नहीं है ये बात। तो भैया मेरा सनातन इतना ब्रॉड है, इतना बड़ा है, इतना विशाल हृदय वाला है, वो सबको अपना लेता है। और मैं उसी का एक वो कर रहा हूँ। अब कोई मेरे दरवाजे अगर मेरा भाई आ गया है तो मैं उसका निरादर नहीं करूँगा। हाँ कोई गलत करेगा तो उसका जवाब दिया जाए। गलत का जवाब तो गलत से ही दिया जाएगा। और बताएं। बस पंडित जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। लोग हमारे यहाँ मतलब आज तो ये जैसे भाई लोग अब आए हुए हैं, अब मंदिर थोड़ी देर में खुल जाएगा तो बैठ के चर्चा करेंगे। मंगलवार को आते हैं लोग हमारे मंदिर पे। अच्छा मंगलवार को आते हैं। आप आओगे देखोगे कि पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, और मैं कोई टोटका नहीं बताता। हनुमान जी महाराज की कृपा है, जो वो कह देते हैं वो मैं आपसे कह देता हूँ और लोगों के काम बन जाते हैं। और इसमें कोई चमत्कार नहीं लोग है। खुश, आप खुश, ऊपर वाला खुश। देखो मेरी वजह से अगर किसी के चेहरे पे खुशी आ जाए। अब कोई आया मेरे पास, पंडित जी मेरी माता जी ख़त्म होने वाली है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, अगर मैंने उसे थोड़ी पॉजिटिविटी दे दी, नहीं भाई घबराओ मत, सही हो जाएंगी वो। और भगवान की कृपा है, वो सही भी हो जाते हैं लोग, बिल्कुल है ना। केवल भगवान की कृपा है, मैं टोट के नहीं बताता, है ना मैं ये कहता कि बतासे के ऊपर सिक्का लगा दो, उस पर शहद लगा के शंकर जी पे रख दो, वो भी शाम को। सुबह से पंडित जी ने बेचारों ने मंदिर में साफ सफाई करी, शाम को तुम बतासा रखा है शंकर जी के सर पे, अब बेचारे उनके ऊपर चींटियाँ घूम रही हैं। ठीक है, तो वो वाला काम नहीं है। काम केवल इतना है, भगवान की कृपा, उन पर विश्वास, उनका मनन, बस।